हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैसूर को पढ़ा था। आज की इस नए वीडियो में हम सिख धर्म एवं सिख गुरुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई आज बारीकी से समझने वाले हैं, साथ साथ में हम इसको याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु रहे हैं, है ना। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले समझेंगे और साथ साथ हम देखना चुटकियों में आपको कैसे याद हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म में पहले गुरु नानक देव थे। इनका कार्यकाल 1469 से 1539 एडी तक रहता है। तो पहले गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव थे। इनको सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे, है ना। इनका जन्म जो होता है वो तलवंडी ननकानाबाद में होता है, जो वर्तमान में कहां पाकिस्तान में स्थित है। तो तलवंडी ननकानाबाद में क्या इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी होती है करतारपुर में, और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? गुरु नानक देव की। और जो लंगर व्यवस्था जो आप लोग देख रहे हो गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था चलती है, तो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लंगर या कहेंगे पंगत भी लिखा हुआ होता है। तो लंगर व्यवस्था किसने शुरू की? गुरु नानक देव जी ने शुरू की। और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। कौन दोस्तों? तो गुरु नानक देव। तो इनसे जुड़े हमें 4-5 बातें याद रखनी है। संस्थापक कौन? गुरु नानक देव। लंगर या पंगत व्यवस्था किसने शुरू की? तो गुरु नानक देव जी ने शुरू की। उनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी ननकानाबाद में, जो वर्तमान में कहाँ पाकिस्तान में स्थित है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? तो करतारपुर में होती है। और कब होती है? तो 1539 ईस्वी को होती है। और ये किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के ये समकालीन होते हैं। कौन? तो गुरु नानक देव। और ये क्या सिख धर्म के पहले गुरु थे, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक? 1469 से 1539 एडी तक रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पहले गुरु के संबंध में कुछ बातें याद आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे गुरु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना होता है और इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि चलाई जाती है। तो प्रारंभिक नाम क्या रहा इनका? लहना। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसको बोला जाता है? तो गुरु अंगद को बोला जाता है। लंगर व्यवस्था को ये क्या कर देते हैं? स्थायी कर देते हैं। प्रारंभ किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। जबकि स्थायी किसने किया? तो गुरु अंगद जी ने, है ना। तो आज देख रहे होंगे कि गुरुद्वारा में कैसे लंगर व्यवस्था चल रही है ना, भोजन मिलता है वहां पे करने को। तो किनके द्वारा स्थायी किया गया था दोस्तों? तो गुरु नानक देव के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि स्थायी गुरु अंगद के द्वारा, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 एडी तक रहता है। किनका? गुरु अंगद का। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। दूसरे गुरु कौन रहे सिख धर्म के? तो गुरु अंगद रहे। इनके द्वारा क्या किया जाता है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक बोला जाता है। इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि चलाई जाती है। और इनका प्रारंभिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो लहना होता है। और लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया? गुरु नानक देव जी ने। जबकि स्थायी मतलब किसने कर दिया? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। तीसरे गुरु के रूप में देखने को हमें मिलते हैं गुरु अमरदास, जिनका कार्यकाल 1552 से 1574 एडी तक रहता है। इन्होंने अपनी गद्दी जो थी वो गोविंदवाल में स्थापित की थी। और गोविंदवाल में ही अकबर जो है इनसे मिलने जाते हैं, इनसे भेंट करते हैं। और उसी दौरान गुरु अमरदास जी की पुत्री होती हैं बीबी भानी। उनको 500 बीघा जमीन अकबर दे करके आते हैं उपहार में, है ना। तो अकबर द्वारा इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन उपहार के रूप में दी जाती है। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर क्या एक महंत की नियुक्ति करते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की? गोविंदवाल में। और इनकी पुत्री बीबी भानी होती हैं, उनको 500 बीघा जमीन किसने दान में दी? तो अकबर के द्वारा। देख रहे दोस्तों, इसमें क्या मुगल और सिख में क्या रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में क्या रिलेशन बिगड़ते चले जाते हैं।
तो 500 बीघा जमीन किसने दी? अकबर ने। किसको दी? बीबी भानी को दी। और इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की जाती है और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की जाती है। चौथे गुरु के रूप में दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं गुरु रामदास, है ना। इनका कार्यकाल 1574 से 1581 रहता है। और ये जो रामदास जो होते हैं, गुरु रामदास जो होते हैं, ये अमरदास के दामाद होते हैं। जो अमरदास जिनकी पुत्री होती है बीबी भानी, उनकी शादी करवाई जाती है गुरु रामदास जी से। तो ये अमरदास के दामाद होते हैं और इनको जो जमीन उपहार में दी जाती है इनकी पत्नी बीबी भानी को, उस जमीन में 500 बीघा जो जमीन दी जाती है ना, ये अमरदासपुर शहर बसाते हैं और जो वर्तमान में क्या अमृतसर है ना। तो रामदासपुर शहर बसाया जाता है किनके द्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा, है ना। जो 500 बीघा अकबर के द्वारा दी जाती है उसी पे, और गुरु पद को ये पैतृक बना देते हैं। गुरु रामदास जी के द्वारा गुरु के पद को पैतृक बना दिया जाता है, मतलब पुत्र का पुत्र, है ना, गुरु के पद पर रहेंगे। तो इनके द्वारा क्या गुरु पद पैतृक बना दिया जाता है किनके द्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा। और ये अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप देते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर से आपको ये रिवाइज करवा देते हैं। तो पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के गुरु नानक देव जी थे, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक? तो 1469 से 1539 एडी तक चलता है। इनके द्वारा ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म तलवंडी में ननकानाबाद में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु करतारपुर में होती है 1539 ईस्वी में। और लंगर या पंगत व्यवस्था इनके द्वारा प्रारंभ की जाती है और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। फिर दूसरे गुरु के रूप में हमने देखा गुरु अंगद जी को। इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि चलाई जाती है और इनका प्रारंभिक नाम जो होता है वो लहना होता है, और पंगत व्यवस्था या लंगर व्यवस्था को ये स्थायी कर देते हैं। कौन? गुरु अंगद जी, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 एडी तक रहता है। फिर तीसरे गुरु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों गुरु अमरदास जी, है ना, जो अपनी गद्दी को गोविंदवाला में स्थापित करवाते हैं। और इसी गोविंदवाला में अकबर इनसे भेंट करते हैं जाकर, और इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन देते हैं और बीबी भानी की शादी करवाई जाती है रामदास जी के साथ में। और उसी 500 बीघा जमीन पर क्या रामदासपुर शहर बसाया जाता है किसके द्वारा? तो गुरु रामदास जी के द्वारा, जो वर्तमान में क्या अमृतसर है ना। तो इनका कार्यकाल दोस्तों, चौथे गुरु का कार्यकाल होता है 1574 से 1581 तक। और इनके द्वारा दोस्तों जो ये अमरदास जी के दामाद होते हैं और गुरु पद पैतृक कर दिया जाता है किनके द्वारा? तो गुरु रामदास जी के द्वारा। और ये अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद दे देते हैं। फिर पांचवें गुरु के रूप में दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं अर्जुन देव, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से कौन कौन से पूछे जाते हैं उनको बताते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, है ना। लंगर व्यवस्था प्रारंभ किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने। जबकि स्थायी किसने की? तो गुरु अंगद जी ने। और यहाँ से इनका प्रारंभिक नाम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। और गुरुमुखी लिपि किसने चलाई? ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुरु अंगद जी ने चलाई, है ना। फिर तीसरे गुरु के रूप में गोविंदवाल गद्दी किसने स्थापित की? ये पूछा जाता है। और अमृतसर शहर जो जिनका पुराना नाम रामदासपुर शहर था, है ना, ये वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। और गुरुपद और पैतृक किसने बनाया? ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए इस वाले पोर्शन को समझते हैं। तो दोस्तों पांचवें गुरु के रूप में हमें कौन देखने को मिलते हैं? गुरु अर्जुन देव, जिनका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक रहता है। और इनके द्वारा दोस्तों अमृतसर जलाशय में के मध्य में स्थित हरमिंदर साहब का गोल्डन टेम्पल बनवाया जाता है किनके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में स्थित है ना, एक तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब जी का, है ना। तो वो किसने निर्माण करवाया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका 1604 ईस्वी में इनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना करवाई जाती है ना। 1604 ईस्वी में इनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई।
और गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, है ना, नामदेव, इनकी रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है किसमें, आदि ग्रंथ में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा किनकी रचनाएं, कबीर, रैदास और नामदेव, है ना। फिर राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए, ये राजकुमार खुसरो की सहायता करते हैं, इस कारण जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या मुगल और सिखों के मध्य क्या हो गया, विरोध पैदा हो गया। तो 1606 ईस्वी में किसकी हत्या करवा दी जाती है, अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है। कौन करवाता है, तो जहांगीर करवाता है। क्यों, क्योंकि ये राजकुमार खुसरो क्या करते हैं, ये सहायता दे देते हैं। जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है अर्जुन देव जी की, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक, 1581 से 1606 ईस्वी को। तो इनसे जुड़ी हुई 5-6 बातों को दोस्तों हमको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, आदि ग्रंथ की रचना किसने की, अर्जुन देव जी के द्वारा की जाती है। और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया, तो अर्जुन देव के द्वारा करवाया जाता है। हत्या किसके द्वारा करवाई जाती है, तो जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। कब, 1606 ईस्वी में, है ना। इनका कार्यकाल 1581 से 1606 रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर छठे गुरु के रूप में हमको देखने को मिलते हैं गुरु हरगोविंद। कौन दोस्तों, गुरु हरगोविंद। इनका कार्यकाल 1606 से 1645 तक रहता है। अब जब यहाँ जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है 1606 ईस्वी में, तब ये क्या करते हैं, ये सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ करते हैं। कौन, हरगोविंद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिखों में सैन्य शिक्षा किसने प्रारंभ की, तो गुरु हरगोविंद के द्वारा प्रारंभ की जाती है। फिर इनके द्वारा दोस्तों ये अमृतसर नगर में क्या करते हैं, किलेबंदी का निर्माण करवाते हैं, किलेबंदी कर देते हैं। कौन, गुरु हरगोविंद। अमृतसर नगर की किलेबंदी किसके द्वारा करवाई जाती है, तो गुरु हरगोविंद के द्वारा करवाई जाती है। और ये अकाल तख्त का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। अकाल तख्त तो मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। ये 12 फीट का था, है ना। तो अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है, तो हरगोविंद जी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। ये वही हरगोविंद है दोस्तों जो 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठा करते थे, है ना। इस साइड में भी तलवार, इस साइड में भी तलवार बांध के क्या गद्दी पर बैठते थे। कौन, गुरु हरगोविंद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इनसे जुड़ी 2-3 बातें याद रहेंगी। पहला, सिखों में सैन्य शिक्षा किसने प्रारंभ करवाई, तो गुरु हरगोविंद, है ना। अमृतसर नगर की किलेबंदी किसने करवाई, तो गुरु हरगोविंद। और अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, हरगोविंद, है ना। और अकाल तख्त का मतलब क्या होता है, ईश्वर का सिंहासन। फिर दोस्तों 7वें गुरु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हर राय। कौन, गुरु हर राय। इनका कार्यकाल 1645 से 1661 एडी तक रहता है। इनसे जुड़ी हुई दोस्तों 2-3 बातें याद रखनी है। इनके द्वारा दारा सिखों को आशीर्वाद दिया जाता है ना। एक व्यक्ति था दारा सिखों, इनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। और राम राय की जगह पर ये क्या हरकिशन को अगला गुरु नियुक्त करते हैं। हरकिशन उस समय 6 वर्ष के होते हैं, है ना। तो राम राय की जगह पर क्या करते हैं, गुरु हरकिशन को गुरु पद देते हैं। और उसमें ये क्या 6 वर्ष के होते हैं। फिर 8वें गुरु के रूप में हमको देखने को मिलते हैं गुरु हरकिशन। इनका कार्यकाल दोस्तों बहुत छोटा होता है, 1661 से 1664 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनकी मृत्यु एक चेचक नाम की बीमारी के कारण हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चेचक के कारण सिखों के कौन से गुरु की मृत्यु हुई, तो गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन कौन से नंबर के गुरु थे, 8वें नंबर के। 5वें नंबर के गुरु कौन थे, अर्जुन देव। जबकि चौथे कौन थे, रामदास। और तीसरे कौन थे, अमरदास। और पहले गुरु नानक देव जी और दूसरे कौन, अंगद, है ना। फिर छठे कौन, हरगोविंद। इनके द्वारा क्या करवाया जाता है, सैन्य शिक्षा प्रारंभ की जाती है सिखों में। फिर 8वें गुरु कौन हुए, हरकिशन, जिनके चेचक नाम की बीमारी से मृत्यु हो जाती है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इधर वाला पोर्शन के लिए फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमारे प्रश्न कहाँ से आते हैं उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव से संबंधित सभी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आदि ग्रंथ की रचना कब करवाई जाती है? 1604 ईस्वी में। और आदि ग्रंथ में क्या क्या है वो हमने आपको बताया। किनकी रचनाएं कबीरदास है ना, रैदास, इन सब की रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। और जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती। कब करवा दी जाती? तो 1606 ईस्वी में। फिर छठे गुरु हरगोविंद आते हैं और इनसे जुड़ी 2-3 बातें याद रखनी। अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। ये अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। कितने फीट? 12 फीट ऊंचा था ये। और 7वें गुरु कौन? हरराय होते हैं। ये दारा सिंह को आशीर्वाद देते हैं। राम राय की जगह पे क्या करते हैं? ये हरकिशन को गुरु पद देते हैं। हरकिशन उसमें 6 वर्ष के होते हैं। और जब 8वें गुरु कौन होते हैं? हरकिशन होते हैं। इनकी चेचक नाम की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बाकी 9वें गुरु आते हैं तेग बहादुर, उनको समझ। अब दोस्तों 9वें गुरु के रूप में हमको देखने को मिलते हैं गुरु तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल 1664 से 1675 रहता है। इनको दोस्तों गुरु हरगोविंद के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ता है। किसके लिए? तो गुरु के पद के लिए, है ना। तो गुरु के पद के लिए हरगोविंद के पुत्र से इन्हें उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ता है। और इनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लेकिन ये इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण दिल्ली के शीशगंज में गुरुद्वारे के पास में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। जबकि अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो जहांगीर के द्वारा करवाई जाती है। और औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई? तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी जाती है। फिर 10वें गुरु के रूप में दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद 10वें और लास्ट गुरु रहते हैं सिख धर्म के। इनका कार्यकाल 1675 से 1708 तक रहता है। और इनका दोस्तों जन्म जो है वो पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। और ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना, खालसा पंथ की स्थापना की। तो इनके द्वारा सिंह एवं कौर की परंपरा स्टार्ट की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिंह और कौर मतलब इस सिख धर्म में जो बॉयज होंगे वो सिंह लगाएंगे और जो गर्ल्स होंगी वो क्या? कौर नाम के पीछे लगाएंगे। ये परंपरा स्टार्ट की गई किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। फिर इनके द्वारा दोस्तों 5 का शुरू किए गए। 5 का मतलब कंगा, कच्चा, है ना, कटार, केस और कड़ा, ये चीजें स्टार्ट की किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, है ना। तो आपको 2-3 बातें फिर से रिवाइज करवा देता हूं। इनका जन्म पटना में हुआ। कब? 1666 ईस्वी में। और 1699 में क्या करते हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और 5 का शुरू करते हैं। कच्चा, कटार और केस, कंघा, है ना, कड़ा, ये पहनावा स्टार्ट करते हैं। और आदि ग्रंथ की रचना करवाई जाती। आदि ग्रंथ जो था अर्जुन देव जी के द्वारा बनाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, उसका पुनः संकलन किया किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। और कहा कि गुरु वाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यानी कि अंतिम गुरु होते हैं, इनके बाद में कोई गुरु नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इन्होंने क्या बताया? जो आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया इन्होंने और गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने क्या गुरु बता दिया कि इसके बाद अब कोई गुरु नहीं बनेगा और गुरु वाणी ही क्या इस संप्रदाय का गुरु का कार्य करेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, ठीक है, इनका नांदेड़ गोदावरी तट पर 1708 ईस्वी में एक पठान गुल खान के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? गुल खान के द्वारा हत्या करवा दी जाती है या कर दी जाती है। इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है किसकी? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। इनका कार्यकाल 1675 से 1708 है ना। इनसे जुड़ी बातें। खालसा पंथ का निर्माण किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह जी। हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खालसा पंथ और 5 का किसने शुरू किए? सिंह और कौर
परंपरा को शुरू किसने किया, मतलब सिख धर्म के कौन से गुरु ने, सिख धर्म के लास्ट गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे, पांचवें गुरु कौन थे, ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नांदेड़ में गोदावरी तट के पास में 1708 ईस्वी में एक पठान गुल खां के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 9वें गुरु कौन, गुरु तेग बहादुर, कार्यकाल 1664 से 1675 तक, और हरगोविंद के पुत्र से इन्हें उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दिल्ली के शीशगंज के पास गुरुद्वारे के पास में इनकी क्या हत्या करवा दी जाती है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। जबकि जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई, गुरु अर्जुन देव, है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। फिर 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। 5 का शुरू किया इन्होंने, सिंह और कौर परंपरा शुरू की, और इनका जन्म जो है पटना में हुआ 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की, 1699 ईस्वी में। और आदि ग्रंथ को पुनः इन्होंने संकलित किया, और गुरु बाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ये बात कही किसने, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। और नांदेड़ के पास एक पठान के द्वारा, गुल खान के द्वारा क्या इनकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों एक बार इनके क्रम को फिर से पढ़ लेते हैं। क्रम बहुत पूछे जाते हैं। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद, तीसरे रामदास, अमरदास, चौथे रामदास, है ना। 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। फिर छठे कौन होते हैं, हर गोविंद, फिर हर राय, हर किशन 8वें, है ना। 9वें तेग बहादुर, और 10वें कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब बताइए अगर कोई समस्या हो आपको तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।